तबारक व तआला की है, अल्लाह के अलावा कोई भी मालिक नहीं। ये जुमला जो हम कहते हैं ना इन्ना लिल्लाही, उसका मतलब वही है हम अल्लाह के हैं, यानी अल्लाह हमारा मालिक है। और मालिक को अपनी प्रॉपर्टी में हर तरीके का तसर्रुफ़ करने का इख्तियार होता है। मरने वाले के बारे में जब हम कहते हैं ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसका मतलब वही है अल्लाह उसका मालिक था, वो जब चाहे ले ले। इसकी एक बहुत प्यारी मिसाल मैं अक्सर बयान करता हूँ कि एक मुफ्ती साहब, उनके बच्चे का इंतकाल हो गया, एक ही बच्चा था। अब यकीनी बात है कि इकलौती औलाद, उसके मरने का गम किसे नहीं होगा। उन्हें शदीद सदमा लाहिक हो गया, लोगों के सवालात का जवाब देना छोड़ दिया, मुलाकात बंद कर दी। हुआ यूँ कि उन्हीं के करीब की पड़ोस की एक औरत, अब पड़ोसन थी, कुछ सवाल लेकर आई, आना पड़ा, इजाज़त देनी पड़ी। उसने सवाल किया कि मुफ्ती साहब ये बताइए कि मेरे पड़ोस में रहने वाली एक औरत है, उसने मुझसे कुछ ज़ेवरात उधार मांगे थे इस्तेमाल करने के लिए शादी ब्याह में या किसी और जगह पर। अब उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, उसने कहा था कि मैं 2-3 या 3 दिन के अंदर लाकर वापस दे दूंगी। अब वो मुद्दत पूरी हो चुकी है, उसे क्या करना चाहिए? कहा कि उसे फ़ौरन वापस कर देना चाहिए, इसलिए कि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी मिल्कियत है, तुमने उसे एक मुद्दत के लिए, चंद रोज़ के लिए उसे दिया था। तो उस औरत ने कहा कि मुफ्ती साहब, अल्लाह ने भी आपको अमानत के तौर पर यह बच्चा आपके हवाले किया था कुछ सालों के लिए, मालिक अल्लाह है, आप मालिक नहीं है। और जब उसकी मुद्दत पूरी हो गई तो अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया, तो आपको एतराज़ क्यों है? यही हकीकत है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह के हैं, अल्लाह हमारा मालिक है। वो जब चाहे जिसको ज़िंदगी अता करे, जब चाहे जिसको मौत अता करे, हमें एतराज़ करने का कोई हक़ नहीं है। लोग गलतियां करते हैं, ख़ताएँ करते हैं, अभी तो वो जवान था, अभी उसकी शादी नहीं हुई, अभी क्या ज़रूरी था उसका मर जाना। ये एतराज़ अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले पर। ज़रूरी नहीं है कि कोई 70-80 साल या 100 साल की उम्र पाने के बाद मरे। अल्लाह ने ज़िंदगी देने से पहले मौत का फ़ैसला कर दिया। फरिश्ता जब माँ के रहम में बच्चा 4 महीने का होता है, उसी वक्त उसकी ज़िंदगी और उसकी मौत लिख देता है अल्लाह के हुक्म से। तो ये मालिक का इख्तियार है। अल्लाह ने एक बहुत प्यारा सवाल किया है, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला नहीं? तो अगर उसने हमारी ज़िंदगी के अंदर मौत का फ़ैसला किया, हमारे ख़ानदान के किसी फ़र्द को बुला लिया अपने पास, तो ये उसका फ़ैसला उसी वक्त तो सबसे बेहतर था, ना उसके आगे ना उसके पीछे, ना उसे एक लम्हे के लिए आगे बढ़ाया जा सकता था, ना उसके पहले किया जा सकता था। सबसे बेहतरीन फ़ैसला करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। यही अल्लाह की ज़ात के पर, अल्लाह की सिफ़ात के पर ईमान है। जितना अक़ीदा मजबूत होगा, हमारे मामलात ज़िंदगी उतने बेहतर होंगे, ज़िंदगी की परेशानियाँ उतनी ख़त्म होगी, खुशियाँ उतनी होगी। इसलिए कि बंदा मुतमईन हो जाता है कि अल्लाह ने अगर मुझे अमीर बनाया तो ये अल्लाह का फ़ैसला है, मैं उसके पर राज़ी। अल्लाह ने अगर मुझे गरीबी दी तो ये मेरे लिए बेहतर है। हो सकता है कि अमीरी मेरे लिए बेहतर ना थी, मैं माल और दौलत को हासिल करने के बाद सरकशी के रास्ते के पर चला जाता और गुमराही या गुनाहों के रास्ते के पर कदम डालता। तो जो चीज़ हमारे लिए बेहतर है अल्लाह वो देता है। हम जो सोचते हैं वो नहीं, बल्कि हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बेहतर चीज़ अल्लाह हमको अता करता है। ये अक़ीदे की मजबूती का फ़ायदा है। जितना अल्लाह की ज़ात के पर ईमान पुख्ता होगा, जितना अल्लाह के बारे में इल्म होगा, उतना ज़्यादा हम अल्लाह के पर यकीन करेंगे, और यही ईमान की मजबूती बनती है, और यही ईमान हमें अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत तक लेकर जाएगा। ला तदखुलूनल जन्नह हत्ता तुमिनू, बग़ैर ईमान के कोई भी शख्स अल्लाह की जन्नत तक नहीं जा सकता, उसमें दाखिल नहीं होगा। दूसरी चीज़ अल्लाह ने